हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है आपको। स्लाइडिंग विंडो आपको गिवन है। ठीक है, मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है हार्ड मार्क है लेकिन मीडियम लेवल क्वेश्चन मान लो इसे। ठीक है, हार्ड तो नहीं है। और नम्स आपको गिवन है, केस इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हम्म, आपका जो है नम्स जो है, कितनी वैल्यू नम्स की नम्स आपके गिवन है 1, 3, -1 और फिर आया आपका -3, 5 और 5 के बाद आया 3, 6, 7। ठीक है, आपके आ गए नम्स और इसमें जो के की वैल्यू होगी आपकी 3 हो गई। ठीक है, आपको ये कहना, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक स्लाइडिंग विंडो बनानी है जो इसका साइज क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 साइज की स्लाइडिंग विंडो यहाँ से स्टार्ट होगी, शुरू मतलब यहाँ से तो होगी। फिर इस वाली जो भी विंडो है उसमें जो आपको मैक्सिमम एलिमेंट है ना, वो आपको आउटपुट में स्टोर कर देना है। ठीक है, आउटपुट में क्या करना है, स्टोर करना है। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो 3 आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आपकी क्या हुई, आपकी स्लाइडिंग विंडो है ना, अब वो शिफ्ट हो गई बाई 1। ठीक है, राइट में। तो आपकी स्लाइड विंडो यहाँ पे आ गई। अब इसमें बड़ा एलिमेंट कौन सा है, अब भी 3 है, तो यहाँ क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, हम साइज 3 क्यों ले रहे हैं स्लाइडिंग विंडो का, मतलब 3 एलिमेंट ही क्यों ले रहे हैं इस विंडो में, क्योंकि के इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये के इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है कि इसकी जो स्लाइडिंग विंडो की लेंथ है वो 3 है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा स्पेस मिल जाए मेरे को। ठीक है, के इक्वल्स टू 3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के इक्वल्स टू 3। और अब जो स्लाइडिंग विंडो आपकी क्या होगी, अब वो यहाँ से रेज होके शिफ्ट बाई 1 हो जाएगी, जो कि अब यहाँ चलेगी। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ कितना आया आपका, 5 आ गया। क्यों आ गया 5, की -1, -3 और 5 इसमें कौन सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 5 है, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ये रेज होके क्या हुआ, अब स्लाइडिंग विंडो का यहाँ शिफ्ट हो गई। अब स्लाइडिंग विंडो होगी आपकी यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ। अब कौन सा एलिमेंट है, 5, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे आ गई, अब स्लाइडिंग विंडो आ गई यहाँ पे, जिसमें कौन सा है, 6 है, 6 आ गया। ठीक है, अब देखो स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे आ गई, यहाँ। इसमें कौन सा है, 7, ये आ गया 7। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट जो है रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम करेंगे डी क्यू का। ठीक है, अब मैं आपको डी क्यू थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ठीक है, डी क्यू क्या होता है क्या नहीं, तो डी क्यू और ये होता है हमारा इंट। ठीक है, ये आ गया डी क्यू। अब देखो डी क्यू में क्या प्रॉपर्टी होती है ना, डी क्यू में आप इंसर्शन जो है ना पीछे से कर सकते हो, पुश बैक। ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान लो, है ना, आई, मान लो कोई भी एलिमेंट आई है, आप पुश कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, पॉप भी कर सकते हो पीछे से, पॉप बैक। ठीक है, ये तो सिंपल ऐसे हो जाएगा। और और क्या ऑपरेशन लगा सकते हो आप डीक्यू में, डीक्यू में एक और ऑपरेशन, मतलब और भी ऑपरेशन लग सकते हैं। पुश आगे से भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर आप आगे से करना चाहो तो पुश आगे से भी हो सकता है। ठीक है, आई, और आगे से पॉप भी हो सकता है, पॉप फ्रंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। और आपके क्या है इसमें, अगर आपको पीछे वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो डी की डॉट बैक से आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको आगे वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप आगे वाला भी एलिमेंट जो है ना एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। और इसका जो साइज है वो कैसे निकालते हैं डी क्यू का, वो निकालते हैं डी क्यू डॉट साइन। ये 7 प्रॉपर्टी है, थॉलो फॉर अ रीजन हमेशा की तरह। और 7 प्रॉपर्टी ये देख लेना था। ठीक ठीक है, कॉपी में लिख लेना, 7 प्रॉपर्टी थॉलो फॉर अ रीजन। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं सपोज करो, मेरा क्या था, मैं दोबारा नम्स को लिख लेता हूँ। ठीक है, नम्स मेरा था 1, 3, -1 और फिर आया -3, फिर आया 5 और फिर आया 3, फिर आया 6 और फिर आया 7। ठीक है, ये आपका नम्स है। अब देखो क्या करना है, अब हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, हम क्या अप्रोच लगाएंगे, सपोज करो, देखो अब मेरे को क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान लगा के, मतलब ध्यान लगा के देखना। ठीक है, वीडियो को जब से आप आवाजें सुनने होंगे। ठीक है, अब आपका नम्स गिवन है। ठीक है, अब आपको ना केस कस टू जो 3 गिवन है आपको, तो लेंथ 3 तक आपको क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है शुरू में, जो कि कितना है, 3 है। निकाल लिया आपने 3, ये मैंने एलिमेंट निकाल लिया 3। और एक मैं बना रहा हूँ यहाँ आउटपुट।
ठीक है, ये मेरा आउटपुट बन गया। सो पहले मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, k इक्वल्स टू 3 था, तो k इक्वल्स टू 3 तक मैं ट्रेवल किया, 1 ट्रेवल किया, 3 ट्रेवल किया, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, k इक्वल्स टू 3 है तो मैंने स्टार्ट यहाँ से करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, और k इक्वल्स टू 3 तक जाऊंगा मैं, ठीक है, एक लूप लगाऊंगा, k इक्वल्स टू 3 तक जाऊंगा और स्टार्टिंग यहाँ से करूंगा। ठीक है, पहले मेरा जो एलिमेंट आया वो आया 1, आया गया 1, ठीक है भाई। अब मेरा एलिमेंट आया 3। अब सपोज करो मेरा अगर एलिमेंट 3 आ गया, ठीक है, तो मैं इसे तो हटा ही दूंगा ना, ये तो मुझे कुछ काम का ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा मेरा काम का, क्योंकि मेरे को 3 इससे बड़ा एलिमेंट मिल गया ना भाई, ये जो है, हाँ, 1 था पहले मेरा यहाँ पे, अगर इसे मैं इसलिए काट दे रहा हूँ कि मेरे को उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया जो कि कितना 3 है, ठीक है। तो इस वाली विंडो में अगर मैं एलिमेंट एक्सेस करना चाहूंगा या फिर जो भी मेरे को काम पड़ेगा जिस वाले एलिमेंट से, वो 3 तो है, क्यों 3 है, 1 से मेरे को काम ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटा एलिमेंट हो गया ना 3 से, 3 मेरा अभी तक मैक्सिमम है, तो मैं 3 स्टोर करा लिया, ठीक है। अब देखो -1 आया, बट ना मैं -1 को स्टोर करूंगा, ठीक है, ये -1 मेरा स्टोर होगा, क्यों होगा पता है स्टोर, ये मतलब ये क्या है, मेरा डी क्यू है ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, डी क्यू, -1 में स्टोर करूंगा भाई, माइनस वन में पता है क्यों करूंगा, सपोज करो 3 तो मेरा हट गया, मतलब मैं इधर की तरफ सपोज करो, मैं बता क्यों, देखो -1 यहाँ लिखा है, -3 यहाँ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज देखो देखो, मैं आपको इसी वाले एग्जांपल में समझा देता हूँ, यहाँ पे आप ना ऐसा करो, 5 लिख लो, ठीक है, पर ये माइनस का लिख लो, ठीक है। अब सपोज करो आपने तो ये पहले क्या किया कि 3 और -1 और -3, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 जो है एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब सपोज करो आप आगे की तरफ आओगे, तो 3 तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, बट -1 आपका यहीं रहेगा, ठीक है। -1 अगर आपका रहेगा ना डी की में, तो वो ये काम कर जाएगा आगे चल के, कैसे काम करेगा, -1 और -3 और -5 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो अब -1 का आपको यूज पड़ेगा, इसलिए मैं -1 को नहीं हटा रहा। बट 1 तो मेरा इसलिए हट गया क्योंकि 1 से बड़ा मेरे को 3 मिल गया, और 3 मिल गया, 1 अगर 1 से बड़ा 3 मिल गया उसी वाली उसमें रेंज में, उसी वाली विंडो में, तो 1 तो मैं हटा दूंगा ना ऑब्वियसली, 3 मेरा आ जाएगा सिंपल, ठीक है, ये समझ में आया होगा, तो मैंने से यहाँ से तो हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा 1 था, फिर मेरा 3 आया, 3 मेरे को बड़ा एलिमेंट मिल गया, अगर इसके बाद कोई बड़ा छोटा एलिमेंट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को -1 में स्टोर कर लूंगा, ठीक है, मैं -1 स्टोर कर लूंगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई बड़ा एलिमेंट आता है ना, इस -1 के बाद एक और बड़ा एलिमेंट आया 2, तो फिर मैं -1 को हटा दूंगा, फिर मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था आपको, जो लूप चलेगा मेरा फॉर मतलब 0 से लेके के तक चलेगा, ठीक है, तो मेरा के तक लूप चल गया भाई, ये वाली विंडो मेरी कवर हो गई ना, 1 कॉमा 3 -1, तो 3 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट में डालूंगा जो भी इस डीक्यू का फ्रंट एलिमेंट होगा ना, मैं उसे आउटपुट में डाल दूंगा, ठीक है, ये डल गया मेरा आउटपुट में भाई, सबसे बड़ा एलिमेंट यही तो होगा इधर की तरफ, सबसे बड़ा एलिमेंट ये होगा। अब सपोज करो आपको कि भाई इधर भी तो -1 की जगह 4 भी तो हो सकता है, अगर सपोज करो -1 की जगह 4 होता, तो मैं 3 को क्रॉस करके 4 लिख देता ना, तो 3 तो क्रॉस हो जाता और 4 आपका फ्रंट एलिमेंट हो जाता, तो 4 यहाँ पे आ जाता, लेकिन है नहीं है 4, तो -1 है। तो जो भी अगर आपका बड़ा एलिमेंट होगा वो टॉप में ही होगा हमेशा, ये याद रखना, ठीक है, डी क्यू में टॉप में ही आएगा, आप इस तरह से डी क्यू को बना रहे हो कि टॉप एलिमेंट 3 जो है आपको टॉप में ही आएगा, मतलब फ्रंट में ही आएगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया आउटपुट 3, ठीक है भाई। अब देखो, अब आपका यहाँ से क्रॉस होते हुए, मतलब ये आपकी ये हट गई यहाँ से, ये वाली मतलब विंडो अब कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। आप इस ये वाली आ गई, जब आपने ये वाली विंडो यहाँ पे शिफ्ट हुए बाई 1, तो आप चेक करोगे जो आपने शिफ्टिंग करी है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर तो नहीं है फ्रंट के, अगर ये बराबर होता तो मैं 3 को क्रॉस कर देता, अगर सपोज करो मेरे यहाँ 3 होता, ठीक है, यहाँ पे 3 होता और यहाँ 3 है, अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर हो जाता तो मैं इसे भी कट करता, इसे भी कट करता, क्यों कट करता कि मेरा तो यार एलिमेंट हट गया ना, अगर ये वाला एलिमेंट मेरा हट गया तो ये भी तो एलिमेंट हटेगा, कहीं रेंज से बाहर चला गया, मेरी स्लाइडिंग विंडो तो यहाँ पे है और मेरा गेट जो एलिमेंट है वो यहाँ की तरफ है, अगर यहाँ की तरफ है तो लेकिन मैं इसे ले नहीं सकता ना, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि विंडो में से मेरे को बड़ा एलिमेंट लेना है ना भाई, अगर पीछे कोई बड़ा एलिमेंट था तो मेरे को हटाना पड़ेगा, डी क्यू में से भी हटाना पड़ेगा, इसमें से भी हटाना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो एलिमेंट हटेगा मेरा 1 हटेगा, तो 1 हटेगा, लेकिन ये इसमें फ्रंट में कौन सा 3 एलिमेंट है, तो मैं नहीं हटाऊंगा इसे, ठीक है। और देखो, अब जो मेरा एलिमेंट आया वो -3 आया, ठीक है, पहले मेरे 3 और -1 प्रेजेंट थे, अब ये बताओ
-3 को इसमें पुश करूंगा, करूंगा पुश करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर इससे बड़ा एलिमेंट आता है ना, इसके बैक से बड़ा एलिमेंट आता है, सपोज करो यहाँ -1 मतलब -3 की जगह 1 होता, तो फिर मैं -1 को पॉप करके 1 लिख देता, ठीक है। लेकिन अगर इससे छोटा एलिमेंट है तो मैं इसको पुश कर दूंगा डी क्यू में, ठीक है। अब देखो, अब वही हमेशा की तरह है। मैंने क्या बोला था, डी क्यू में हमेशा आपको जो टॉप एलिमेंट होगा ना वो हमेशा ग्रेटर मिलेगा, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा। तो अभी तक कौन सा 3 है, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आपकी जो विंडो है ना, अब विंडो आपकी बाई 1 शिफ्ट हो गई राइट में। अब देखो आपकी विंडो बन गई है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, पिछला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 3 है। अब ये 3 और ये 3 बराबर हो गए ना बराबर। तो भाई अब ये बताओ, ये वाला 3 भी तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा ना, क्यों करना पड़ेगा मेरे को रिमूव, भाई ये वाला अगर रिमूव हुआ है स्लाइडिंग विंडो में से, ये है ही नहीं प्रेजेंट एलिमेंट, तो इसमें से भी तो नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, अगर इसे हटाऊंगा नहीं ना, तो प्रेजेंट में ये वाला एलिमेंट डला रहेगा और 3 मेरे को यहाँ लिख दूंगा, जो कि मेरा विंडो में है ही नहीं है एलिमेंट जो 3। इसलिए मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि जो आप एलिमेंट मतलब शिफ्ट करके आपकी विंडो यहाँ पे होगी, तो प्रीवियस वाला एलिमेंट आपको चेक करना है कि वो टॉप इसके फ्रंट में तो नहीं है। अगर ये फ्रंट में तो इसे भी पॉप करोगे और इसे भी हटा, मतलब ये तो हट ही जाएगा ऑब्वियसली, आपकी विंडो यहाँ आ गई, तो इसे आप क्या कर दोगे, डी क्यू डॉट जो फ्रंट वाला एलिमेंट है पॉप बैक करते हैं ना, तो पॉप फ्रंट कर दोगे तो ये वाला एलिमेंट हट जाएगा। ठीक है भाई, हट गया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी आपका नया एलिमेंट आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप अगर इससे बड़ा एलिमेंट मिला, तो इससे बड़ा एलिमेंट मिला तो आपको 5 तो लिख दोगे, लेकिन इसे हटाओगे इसे भी हटाओगे, ये 5 एलिमेंट बड़ा है ना, आपको फ्रंट में क्या रखना है, सबसे बड़ा एलिमेंट लिखना है। फ्रंट में सबसे बड़ा एलिमेंट लिखना है जो कि 5 है। भाई इनसे तो अब हमें काम ही नहीं पड़ेगा, जब हमारा किसी विंडो में 5 बड़ा एलिमेंट आ गया तो इनसे तो हमें काम ही नहीं पड़ेगा, 5 से काम पड़ेगा। सिंपल, तो 5 यहाँ पे आ गया डी क्यू में, और यहाँ पे क्या मैं लिख दूंगा, डी क्यू डॉट फ्रंट एलिमेंट जो कि कितना है 5 है, तो मेरा यहाँ 5 आ गया। ठीक है भाई, आ गया। अब देखो, अब देखो क्या हुआ, अब ये जो है विंडो अब यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा कि ये -3 मतलब सॉरी प्रीवियस एलिमेंट कौन सा था, -1, वो मेरे इसके बराबर तो नहीं है, नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब देखो मैं क्या हुआ, अब 3 वाला एलिमेंट आया तो इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इससे छोटा एलिमेंट आया तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बड़ा एलिमेंट आता तो मैं इसे क्रॉस करके बड़ा एलिमेंट लिख देता, या फिर उसके बराबर भी आता था तो मैं क्रॉस नहीं करता। अगर यहाँ 3 की जगह 5 होता तो मैं 5 को एज इट इज लिखा रह देता और 5 यहाँ भी आ जाता, दो 5 हो जाते, ठीक है। लेकिन ये 3 है छोटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो फ्रंट में एलिमेंट कौन सा है, 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है भाई। अब देखो, अब मेरी जो विंडो है दोबारा शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई विंडो। अब देखो, अब ये आपका क्या है, 5 है, 3 और 6, ठीक है। मैंने क्या बोला था, प्रीवियस एलिमेंट चेक करो कि ये इसके वो तो नहीं है फ्रंट में, नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 वाला एलिमेंट आया, अब 6 को, अब 6 वाला एलिमेंट दोनों से बड़ा है तो दोनों एलिमेंट हट जाएंगे और 6 आ जाएगा भाई। सिंपल आ गया। और 6 से इसके फ्रंट में है तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया। सिंपल चल रही है मैथ्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथ्स। अब देखो 7 पे आई, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे हो गई, यहाँ से शिफ्ट होके स्लाइडिंग विंडो आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट हटा, हम चेक करेंगे इसमें है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 आया, इसी हट के 7 यहाँ पे आ गया, और फिर अब डी क्यू डॉट फ्रंट में क्या डाला है, 7, तो यहाँ 7 आ गया। अब देखो यहाँ पे आई इसके बाहर जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, हम क्या कर देंगे, आउटपुट अपना रिटर्न कर देंगे। अब ये बताओ, अब तुम ये बताओ, ये हार्ड क्वेश्चन था क्या? हार्ड क्वेश्चन था क्या ये? चिंदी था या नहीं था? लो होगा क्या आपका आउटपुट? ये क्या कर दिया, ठीक है। तो बस यही है, सिंपल है भाई लॉजिक, ठीक है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 14 मिनट की वीडियो, ठीक है। ये हार्ड था नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो वही है, आपको समझ में आया हुआ अप्रोच क्या थी, और क्यों मैंने डी क्यू लगाया, क्योंकि मेरे को क्या है ना, पुश भी करना है और पुश मेरे को करना है, ठीक है, और पॉप भी करना है। पीछे से भी पॉप करूंगा और आगे से भी मेरे को पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ पॉप कब करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, मतलब जो आगे से पॉप फ्रंट कब करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले मैंने आंसर देखो, हाँ एक इसकी ब्रूट फोर्स मेथड भी थी, वो आ रहा मैंने आपको बता नहीं पाया, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स मेथड में ना आप क्या करोगे, सिंपल, आपको नम्स गिवन है, फाइन नम्स ये गिवन है, आप क्या करो हर एलिमेंट में जाके
तो इससे के तक चला लोगे लूप को और फिर चेक कर लोगे कि इसमें बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। फिर ऐसे इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे, इस थ्री वाले एलिमेंट फिर से चेक कर लोगे फिर के तक दोबारा लूप चला दोगे, तो दोबारा लूप चलेगा के तक, फिर आप चेक कर लोगे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। मतलब रूट में क्या, ऑब्वियसली आपकी जो के इंटू स्टार इंटू एन माइनस के प्लस वन, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है आपको 10 की पावर 5 है, तो आपका 10 की पावर 9 या 10 की पावर 10 में ही चला जाएगा ये, ठीक है। 10 की पावर 10 में ही जाएगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा, ये तो भाई एन में हो जाएगा अपना, ठीक है। नम से आपका, और 1 3 - 1 - 3 5 3 6, तो आप एक हर एलिमेंट को आप ट्रेवल कर रहे हो और पॉप करते आ रहे हो आप, ठीक है। तो इसका तो आप पॉप का मानोगे नहीं, ठीक है भाई, इसका तो पॉपिंग का मानते नहीं है। और ठीक है, एन में हो जाएगा ये। चलो भाई, डी क्यू आ गई। फिर आपका आंसर आपने मान ही लिया। और फॉर लूप जो लगाया है मैंने, हाँ, फॉर जीरो से के तक लगाया है, जो कि मैं पहले लगा रहा था, ठीक है। अगर मेरा साइज जो है, हाँ, बस जीरो है, तो कोई नहीं, पुश कर दूंगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है यार वैसे, पर हाँ, ये ऐसे हो जाएगा। सपोज करो मैंने ऐसे हटा दिया, ये कंडीशन ये लिख देता हूँ ना, इसे देखने दो, क्यों चल गया। डी की जो साइज है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, पहले मैंने क्या चेक किया कि एक तो इसका साइज जो है जीरो नहीं होना चाहिए, और जो डी क्यू डॉट बैक है, जो पीछे वाला जो एलिमेंट है, अगर वो नम्स से बड़ा है, मतलब नम्स जो है बड़ा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये पता कौन सा केस है, ये वो वाला केस है, जब आप इसमें पुश कर रहे थे ना, तो शुरू में जब आपका वन मिला था थ्री, तो आपका पहले डी क्यू में क्या गया था, वन मिला था, ठीक है। फिर आपका जब थ्री आया था, जो कि नम्स ऑफ आई है, थ्री की वैल्यू आई है, ठीक है, अब वो वैल्यू बड़ी है भाई, वन जो है, ये तो कंडीशन है आपकी, आप थ्री बड़ा है वन से, तो आपने क्या किया था, ये तो पॉप कर दिया था। कब तक पॉप किया, जब तक आपको ये एम्प्टी ना मिल जाए, मतलब या तो एक एम्प्टी हो जाए, या फिर जो इसकी वैल्यू है थ्री या उससे बड़ी हो जाए, मतलब वैल्यू सपोज करो यहाँ पे फोर आ जाए। मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक पॉपिंग करेंगे हम, जब तक ये कंडीशन है, देखो, ये तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो है वैल्यू है बड़ी है वन से, मतलब वन जो है लेस देन थ्री है, ठीक है। तो थ्री जब तक आपका, मतलब ये वाला जो नम्स ऑफ आई है बड़ा है इसके टॉप, मतलब टॉप से, मतलब बैक से, ठीक है, बैक से बड़ा, जब तक ये लूप चलेगा। और या तो ये एम्प्टी हो जाए, या फिर हमें ऐसा कोई कुछ मिल जाए, मतलब 4 3 मिल जाए, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 चल जाएगा, या फिर एम्प्टी हो जाए, पूरा एम्प्टी हो जाए, ठीक है। ये एम्प्टी हो गया आपका डी क्यू, तो ये जब तक लूप चलेगा, ठीक है। तो जब तक हमने पॉपिंग करी, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, थ्री कम वो कर देंगे, पुश कर देंगे। देखो पहले क्या होता है, हमने वन वो किया था इंसर्ट, वन हमने पॉप करके बाद में क्या करते, थ्री कर दिया था, थ्री इसलिए तो हमारा उसमें फ्रंट में आया था, देखो। फिर थ्री आ गया था, और आंसर ऑफ जीरो मैंने थ्री कर दिया, ठीक है, तो बिना सोचे समझे थ्री कर दिया। और फिर एक लूप लगाया मैंने के से, जो कि मैं चेक करेगा, ये वाला कौन सा चेक कर रहा है मेरा, डी क्यू डॉट फ्रंट इसके बराबर तो नहीं है, ये वो वाला केस है, देखो मैंने, ये वाला केस कौन सा है, एक में आया तो था यार ये केस, इसमें खैर लगेगा नहीं, कोई टेस्ट केस ऐसा बनेगा जिसमें ये लग जाएगा, ठीक है। ये वही वाला टेस्ट केस मैं चेक कर रहा हूँ, सपोज करो मेरी यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो मेरी करंट में ये वाली है, ठीक है। तो मैं पता क्या चेक करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि डी क्यू, मैं ये चेक करूँगा कि थ्री जो है इसके फ्रंट के बराबर तो नहीं है, ठीक है। ये थ्री जो है इसके फ्रंट के बराबर तो नहीं है, सपोज करो ये मेरी डी क्यू ये थी 1 3, ठीक है, नहीं थ्री मान लो, ठीक है, डी क्यू मेरी थ्री थी, डी क्यू मेरी थ्री है। और इसकी जो, मतलब अभी स्लाइडिंग विंडो करंट में मेरी ये है, ठीक है, तो इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट कौन सा, थ्री है, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट तो है,
ठीक है, ये वाला एलिमेंट होगा प्रीवियस वाला, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर होता ना तो मैं इससे तो, ये तो मेरा खैर है ही नहीं एलिमेंट, कहीं स्लाइडिंग विंडो तो ये है, मैं इसे पॉप करता, ठीक है, तो डी क्यू डॉट जो है पॉप हो जाएगा फ्रंट वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि ये किया मैंने। और जब तक इसका साइज है, और जब तक इसका साइज है, और इसका जो डी क्यू है नम्स ऑफ आई, ये वाला कंडीशन है, जैसे ये कंडीशन है वही वाली ये कंडीशन, ठीक है, जब तक हम पॉपिंग करेंगे। और जैसे ही या फिर साइज जो है जीरो हो जाए डी क्यू का, और या फिर ये वाली कंडीशन गलत हो जाए, ठीक है, ये वाली जैसी कंडीशन गलत होती है तो हम क्या कर देंगे, फिर पुश कर देंगे नम्स ऑफ आई मतलब डी क्यू में। और फिर मैं आंसर को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। देखो ये मैंने आंसर अपडेट किया है ना, तो ये वाला ये के पे थी, ठीक है, शुरू में के था, और के मैंने इसमें रखूंगा, जब आई की जगह के रखूंगा तो के प्लस वन माइनस के, तो के से के गया और वन बचा, तो आंसर ऑफ वन में क्या डाला हूँ मैं, डी क्यू डॉट फ्रंट, जो कि मेरी कितनी वैल्यू थी, थ्री थी ना, थ्री, हाँ, अभी तो थ्री आ रहा था, ये रहा थ्री। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।